नमस्कार बहनों भाइयों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में राजनीति नमूना हो चुकी है और नमूने की उत्तर प्रदेश में राजनीति हो चुकी है, हो रही है। नमूना कौन है? नमूना उत्तर प्रदेश में जनता है, नमूना उत्तर प्रदेश में राजनीति है, नमूना उत्तर प्रदेश का समाज है, या नमूना उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं, या नमूना वो पात्र है जिसके सहारे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। व्हाट इज नमूना? नमूना क्या है और ये नमूने की पॉलिटिक्स क्या है? इन दिनों देख रहे होंगे आप तो पिछले दिनों लगातार ब्राह्मण पॉलिटिक्स बड़ी तेजी से उभर कर सामने आई। 14% का ये वोट बैंक अचानक से इसमें खलबली मची और ये सतह पर आकर मुखर होने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे को उठाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह को विधानसभा में बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली का एक नमूना लखनऊ आता है, उत्तर प्रदेश आता है। तो क्या ये बयान संजय सिंह के लिए था? संजय सिंह क्या नमूना है? और नमूना है तो किस बात के प्रतीक हैं? संजय सिंह किस प्रकार के नमूना हैं? क्या संजय सिंह वाकई में राजनीति में नमूना है, या संजय सिंह नमूने को राजनीति बनाकर उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं? तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस नए शब्द की एंट्री हुई है और यह शब्द पिछले 2 दिनों से बड़े व्यापक तरीके से प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। व्हाट इज नमूना? इसको अच्छे सेंस में माना जाए, इसको नकारात्मक भाव में माना जाए, और इसको लेकर किस प्रकार के नमूने की राजनीति हो रही है। जन समस्याओं की बात करना, राजनीति में किसी विषय को उठाना, समाज के भीतर किसी अनरेस्ट के इशू को एड्रेस करना, क्या नमूना कहा जाएगा? या फिर जातिगत विद्वेष की भावना को उकसाकर राजनीति करने को नमूना कहा जाएगा? विषय दोनों हैं, पक्ष और विपक्ष नमूने का दोनों है। नमूना क्या आम आदमी पार्टी के लिए विक्टिम कार्ड है, और क्या आम आदमी के फेंके हुए जाल में भारतीय जनता पार्टी उलझ गई है? जो काम चाहते हुए भी बहुजन समाज पार्टी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी मुखर रूप से नहीं कर पा रहे थे, उस काम को एक बिना पार्षद वाली पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को उलझाने की कोशिश हुई और प्रथम चरण में आम आदमी पार्टी अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई। कामयाब इस दृष्टिकोण में हुई कि जब से एक जाति विशेष यानी ठाकुरों को लेकर मुद्दा संजय सिंह ने उठाया, जो खुद ठाकुर समाज से आते हैं, तो उस मुद्दे को बड़ा बल मिला और फिर अचानक से उनका असेंबली के भीतर पहुंच जाना और एक नाटकीय घटनाक्रम होना और उसके बाद से लगातार मुकदमे के सिलसिला शुरू होना। अब संजय सिंह भी अपनी तहरीर लेकर पुलिस कमिश्नर लखनऊ से मिले और कहा कि चीफ मिनिस्टर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और पीजीआई के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन एफआईआर की भी राजनीति यहाँ पर होती है और ये अभी से नहीं है, यह पुरातन काल से चली आ रही है। तो क्या नमूना पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी के लिए एक विक्टिम कार्ड है, या बीजेपी इस नमूना पॉलिटिक्स के जरिए आम आदमी पार्टी को कुचल डालेगी? क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह नमूनों का क्या किया जाए? नेता नमूना है हमारे यहाँ, राजनीति नमूना है हमारे प्रदेश में, हमारी समस्याएं नमूना है, या हम सब नमूना है, या पूरा प्रदेश नमूना है? तो क्या है नमूना? थोड़े से कुछ बयान सुनिए बहनों भाइयों, फिर मैं चाहता हूं कि इस विषय पर खुलकर बात हो और खुलकर चर्चा हो। पहले ये बयान सुनिए। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ, कोविड की कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के
किस प्रकार की बातें करते हैं। मेरी बातों से योगी जी बौखला गए हैं और उनके पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम वो जातियां जो पिछड़ी हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वाल्मीकि है, सोनकर है, जाटो है, इन जातियों में असंतोष क्यों है? मैंने ये सवाल पूछा, और अगर ये सवाल पूछना जुर्म है तो ये मैं बार बार पूछता रहूंगा। आप मुझे नमूना कहना चाहते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन मेरी बातों का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ऑलराइट, मेरे साथ आज के मेहमान हैं उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं, दीपक वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से, मनोज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और थोड़ी देर में यूसुफ अंसारी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन करेंगे, और आप सबके मित्र वीरेंद्र सिंह हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। मुझे भी समझाइए, विपक्ष को भी समझाइए, और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को भी समझाइए, और हेमंत तिवारी जी को भी समझाइए, व्हाट इज नमूना, नमूने का मतलब क्या है? देखिए ब्रजेश जी, जब आप एसटीएफ की परिभाषा देते हैं जातिवाद के आधार पर, आवाज इको हो रही, आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही। आप बोलते रहे, मैं ठीक करा दूंगा डॉक्टर साहब। जी हाँ, जब आप एसटीएफ को एक जात के नाम से कहेंगे, स्पेशल ठाकुर फोर्स, तो आप नमूने में क्या हैं? आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में केवल एक हिट करो और भाग जाओ तो आपको नमूना नहीं कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा? आप जानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जड़ें नहीं जमा पाएंगे। आप जानते हैं, बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे विवादित काम करो जिससे इनकी जड़ें जमे। तो ये इनके प्रयास ही सब नमूना वाले हैं, क्योंकि इनकी पार्टी नमूनों की पार्टी है। इन्होंने क्या किया कि ये एक लोकपाल के लिए आंदोलन किए थे अन्ना जी के नेतृत्व में। दिल्ली में कितना लोकपाल लागू हुए? आप बताइए, आपने जो काम किए, जिस नेतृत्व ने आपकी लड़ाई लड़ी, सब धक्के खाते घूम रहे, कुमार विश्वास से लेकर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव तक, तो ये काम नहीं कौन? तो ये तो न तो लोकतांत्रिक, थोड़ा नमूने को और परिभाषित करें, थोड़ा हम लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नमूने को नकारात्मक दृष्टिकोण से लें या सकारात्मक दृष्टिकोण से लें। देखिए, जो तो जनता जानती है कि उसे किस दृष्टि से लेनी है। हमारा आपका काम तो बताना है जनता को। ये जनता समझती है कि कैसे लोग कैसे हैं। सबसे बात यह है कि संजय जी जानते हैं कि 1.5-2 साल बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो संजय सिंह केवल उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं। आपके पास कोई अल्टरनेट मॉडल विकास का नहीं, आपके पास कोई। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मेरा एक और आगे बढ़ के सवाल है कि ठाकुर संजय सिंह को ब्राह्मणों की इतनी फिक्र क्यों है? देखिए, आपने ब्रजेश जी बिल्कुल सही बात पकड़ी। देखिए, अच्छा लगा सवाल मेरा इनको। जी बिल्कुल सही है, आपकी बात बड़ा मारक है कि ये ब्राह्मणों को दिल्ली में तो न्याय दे नहीं पाए, उत्तर प्रदेश के मजदूर और बिहार के मजदूरों को तो भगा दिया इन्होंने, व्यवस्था कर नहीं पाए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के बाद कोरोना मरीज दिल्ली में थे, और तब तक नियंत्रित नहीं हुआ जब तक माननीय अमित शाह जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। तब तक आपने कहा केवल दिल्ली वाले लोग यहाँ पढ़ेंगे जी। आपने कहा कि केवल दिल्ली वालों का इलाज होगा। ओके। आप केवल दिल्ली वाले करते रहे, और तब तक आप नियंत्रित नहीं कर पाए। एक बात और, एक सवाल और, फिर मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके पास चलूंगा। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों से कितना प्रेम करती है? देखिए, हम जातिवाद करते ही नहीं। अच्छा, हम जातिवाद की बात क्यों करें? आप ये बात बताइए कि हमें 2017 और 2019 में 50% से ज्यादा वोट मिला उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब ये है कि हमें सभी वर्गों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी आयु वर्ग के लोगों ने वोट दिया। मतलब ब्राह्मणों को लेकर आपके मन में कोई विशेष मोह नहीं है? इन लोगों की समस्या है। ब्राह्मणों को लेकर डॉक्टर साहब कोई विशेष मोह नहीं है आपको? जी सुनिए तो प्रजेश, मेरी 1 मिनट बात सुनिए। मैं कहना चाहता हूँ कि तो विपक्ष की समस्या है कि सपा बसपा मिले और बड़ा मीडिया में चर्चा हुई कि अब की बार पलट देंगे, फिर जात के 3 बार सपा के 5 ही सांसद रह गए, मायावती जी फायदा उठा लेगी 10 करिए। तो इनके समस्या है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, आप अपने समाज को, जिस समाज से आप स्वयं आते हैं, ब्राह्मण समाज से, अपने समाज को आपने समझाया कि बीजेपी में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है? देखिए, हमने आपको पहले भी कहा, फिर कह रहे कि बीजेपी में किसी जात के साथ भेदभाव नहीं, ब्राह्मणों के साथ भी नहीं हो रहा है।
ये तो इनकी समस्या है, ब्राह्मणों के साथ समाजवादी नहीं पार्टी की समस्या है, जी। बसपा की समस्या है, आपकी समस्या है कि ये लोग जाति के आधार ओके। बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या ऑलराइट, करे? मैं जब दीपक हमने सभी बाजपेयी, जाति वर्गों को समर्थन डॉक्टर साहब आपको मैंने करते हैं, पर्याप्त दीपक समय क्यों दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक बाजपेयी जी, इनकी भी बात तसल्ली से सुने। भाई बाजपेयी जी, स्वागत है आपका। ये आपको नमूना कहा गया है, तो नमूने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको परिभाषित करें। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों का, आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी, नमूने शब्द से जो समझ पा रही वो एक ही है। आज आपने कल का अगर देखें तो कल 17 हत्याएं हुई हैं प्रदेश में। आपने देखा होगा गोरखपुर की धरती पर जो गृह जनपद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वहां पर दुबे परिवार में 2 लाशें पड़ी हुई जमीन से, पूरी जमीन खून से रंगी हुई है, रूह नहीं कांपती है। यह जंगल राज का एक नमूना ही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेश किया है देश के सामने। मतलब लखीमपुर खीरी में एक बच्ची से बलात्कार होता है, उसकी आंखें नोच ली जाती हैं, उसका शरीर छत विच्छत कर दिया जाता है। यह जंगल राज का नमूना ही तो है। आप देखते हैं कि भदोई में एक बच्ची से बलात्कार होता है, उसका शरीर छत विच्छत कर दिया जाता है। यह जंगल राज का नमूना ही तो है। यह नमूना ही तो है कि प्रभात मिश्रा 12वीं का स्टूडेंट जिसके खिलाफ एक भी पर्चा दर्ज नहीं है, उसको ढोर की तरह, जानवर की तरह खींच के पुलिस लेके आती है और उसकी हत्या कर देती है निर्दोष व्यक्ति की। यह नमूना ही तो है। यह बताएंगे कि खुशी दुबे जो बेचारी 2 दिन की नवविवाहिता है, इसका क्या अपराध है? वो जेल में अपराधियों के बीच में सड़ रही है। एक परिवार की वो अस्मिता है, एक समाज की वो अस्मिता है, किसी घर की बेटी है, हमारे आपके घर की बेटी भी हो सकती है। ये कौन सा नमूना उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? इन्होंने अस्पतालों में, आप सोचे, स्विमिंग पूल जैसी बाढ़ का पानी भरा हुआ, यह नमूना इन्होंने पेश किया। स्कूलों में भैंसों के तबेले और कुत्तों की शरणगाह बनी हुई है, यह नमूना इन्होंने पेश किया। यह मिड डे मील में नमक और रोटी खिलाने वाली पार्टी की सरकार है, यह नमूना इन्होंने पेश किया। यह सैंपल है। करिए, एक सवाल लीजिए, आप ये नमूने को विक्टिम कार्ड की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, अरे इन्होंने कह दिया, आपने बुरा क्यों मान लिया? मत मानिए, आप झाड़ के आगे निकल जाइए। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैं भी खुद कहना चाहता हूं इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर कि संजय सिंह जी का कोई अपमान नहीं हुआ। संजय सिंह महत्वपूर्ण है ही नहीं। जब भी कोई उठकर सवाल पूछेगा तो उस पत्रकार की हत्या करा दी जाएगी, जैसे विक्रम जोशी की हत्या हुई है, अपहरण करा दिया जाएगा, मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। आज संजय सिंह ने सवाल पूछा तो उत्तर प्रदेश की सारी जनता को नमूना कह दिया योगी जी ने। जो सवाल पूछेगा वो नमूना हो गया। नहीं, संजय सिंह को कहा, जनता को नहीं कहा। नहीं ब्रजेश जी, सवाल पूछने वाले को कहा। आप तो जानते हैं, आप सवाल पूछने का साहस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कम लोग हैं। आप देखिए जिसने सवाल पूछा उसका क्या हश्र हुआ। उनको सबको नमूना बनाकर दीवालों पर टांग रहे हैं सवाल पूछने के लिए कि देखो नमूना, जो सवाल पूछेगा उसका यह हश्र किया जाएगा। देखो नमूना, विक्रम जोशी की हत्या की जाएगी। देखो नमूना, इस पत्रकार के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। आपके शहर के अंदर, देश राज्य की राजधानी के अंदर 3 संपादकों की नौकरी छीन ली गई। क्यों छीन ली गई? क्योंकि वो सवाल पूछने का साहस कर रहे थे। आप जैसे दूसरे संपादकों के लिए योगी जी ने नमूना बना के उनको टांग दिया। मेरे कंधे पे बंदूक क्यों रख रहे हो? हेमंत तिवारी के रख लो। जी हेमंत जी सम्माननीय, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। जो सवाल पूछेगा इस राज्य में उसको एक नमूना बना के, सैंपल बना के टांग दिया जाएगा। ओके, ऑलराइट। दीपक जी अब प्लीज वेट करें, मैं उदयवीर सिंह को सम्मिलित करता हूं आज की डिबेट में। भाई उदयवीर जी, बहुत स्वागत आपका। ये मामला, ये नमूना का मामला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। लेकिन मैंने देखा कि योगी जी स्टेटमेंट देकर सदन से निकलते हैं, थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव जी का ट्वीट आ जाता है। जब ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, आपका क्या काम है इसमें? ये लड़ाई आम आदमी और बीजेपी के बीच नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र की है। चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे प्रदेश का आम नागरिक हो, उसे सवाल करने का हक है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव हो, चाहे कोई और हो, उसको जवाब देना चाहिए। इस सोच मानसिकता के साथ अखिलेश जी ने ट्वीट किया। और जो एक राज्यसभा का सांसद है, अगर राज्यसभा के सांसद का सम्मान नहीं कर सकते, उसके पद की गरिमा नहीं रख सकते, तो योगी आदित्यनाथ जिस सदन के सदस्य हैं, वो सदन तो प्रोटोकॉल में संसद से छोटा है। हमारा सदन जहां मैं हूं वो तो बहुत छोटा है हमारा। नहीं कहा संजय सिंह अगर को, लोकतंत्र में बुरा संजय सिंह को लगना चाहिए। गरिमा नहीं रहेगी इन सदनों के समाजवादी लोगों पार्टी की। और अखिलेश यादव को बुरा क्यों बोली लगा? भाषा नहीं, अपनी अपनी राय है। संजय सिंह की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। मेरी पार्टी अपनी राय व्यक्त करना चाहिए, औरों को भी करना चाहिए।
इसमें आपको आपत्ति क्या है, मुझे ये बताइए। नहीं, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है माननीय उदयवीर जी, अगर कोई गैर लोकतांत्रिक बात होती है, लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के पीछे मेरी बात समाजवादी पार्टी है। नहीं, पीछे आगे का कोई सवाल नहीं है। समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, आप एक पार्टी है। ओके। और देखिए, मनोज जी ने कुछ सवाल उठाए अभी। मेरे समझ से ये जो नमूना वाला बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस भाषा को सदन में बोलकर उत्तर प्रदेश में निम्न स्तर की राजनीति, तुच्छ भाषा का प्रयोग, घमंड और अहंकार का नमूना पेश किया है। पर आपको तो नहीं बोला ना, संजय सिंह को बोला, आपको दर्द मुख्यमंत्री जी पहले से बोलते रहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़िए, बंदर भाग जाएंगे। आऊंगा डॉक्टर मनोज जी, दूंगा टाइम आपको। ये समझ रखने वाले लोग नमूना होंगे, ओके, या लोकतांत्रिक सवाल करने वाले लोग नमूना होंगे? ऑलराइट। तो उनका हक था, संजय सिंह जो सवाल करें सरकार को जवाब देना चाहिए। विपक्ष जांच नहीं करता, विपक्ष को सूचना मिलती है, वो सवाल उठाता है, सत्ता पक्ष पे जांच एजेंसी होती है, वो जांच करके जवाब देता है कि सही है या गलत है। एक मामला और उठाया था योगी आदित्यनाथ ने आज सदन के भीतर, बोला ही नहीं। माननीय उदयवीर जी, ये कहा था कि कोई नीरज मिश्रा है, उनकी हत्या हो गई थी और सर मंगवाया गया था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री रहते ये बात सदन में बोलने से पहले अपना नकारापन स्वीकार करना चाहिए कि अगर उनका ये विश्वास है तो पिछले 4 साल से पूरे होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के रहते, उन्होंने इसकी जांच क्यों नहीं कराई? ओके, ऑलराइट। सरकार यहाँ उनकी, दिल्ली में उनकी मुख्य 6 साल दिल्ली की सरकार को हो गए, और मुख्यमंत्री के पद पर रह के ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात अगर कोई मुख्यमंत्री करता है तो उससे निकम्मा, उससे नकारा, उससे झूठा कोई आदमी हो नहीं सकता। ऑलराइट, मेरे साथ उमाशंकर पांडे मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भाई उमाशंकर जी, व्हाट इज नमूना? क्या है नमूना, और इस नमूने को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा ही हास्यास्पद विषय है। कैसे मतलब हास्यास्पद है? मतलब हम लोग फालतू डिबेट कर रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही मुद्दा लाए हैं, लेकिन मैं जिस नमूने को रखना चाहता हूँ उस नमूने को आपके दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी का भी जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ रामलीला मैदान में, उन परिस्थितियों को याद करिए कि वो लोग क्या करते थे। वो लोग सीधे घरों पर जाकर, शीला दीक्षित जी, सोनिया गांधी जी, उनके घरों पर जाके सीधे अमर्यादित भाषा का प्रयोग, राजनीतिक शुचिता को मृतप्राय करने की लगातार कोशिश उस समय की जा रही थी। और उनके पीछे खड़े कौन लोग थे? फंडिंग कौन कर रहा था? फंडिंग कर रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक जो है नमूना बता रहा है और कह रहे हैं कि दिल्ली वाला संजय सिंह को मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, हमारे सुल्तानपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। योगी जी कहां के रहने वाले हैं ये मनोज जी अभी बताएंगे कि वो उत्तर प्रदेश के योगी जी नहीं हैं। संजय सिंह तो उत्तर प्रदेश के हैं, बट योगी जी तो उत्तराखंड के हैं। तो उन्होंने, अच्छा, और संजय सिंह जो है दिल्ली में जाके उन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश और बिहार वालों के लिए दिल्ली में कोविड से अस्पतालों में इलाज बंद करवा दिया। पहले तो ये डिसाइड कर लो कि संजय सिंह के साथ हो कि संजय सिंह के खिलाफ। मैं तो भैया दोनों के चेहरों को खोलूंगा। देखो दोनों देखिए, दोनों ही एक राजनीति की शुचिता और मर्यादा को खत्म करने का नमूना है। दोनों का देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आरएसएस कैसे गालियां देती थी, कैसे उनका चरित्र हनन करती थी, और वही काम आम आदमी पार्टी और नहीं, आम आदमी पार्टी, एक सेकंड पंडित जी, एक सेकंड रुक तो जाओ। अगर ये ब्राह्मणों का मुद्दा अगर आम आदमी पार्टी उठाती है, जो कांग्रेस उठाने में विफल रही है, अब आपकी ट्रेन छूट गई तो आपको संजय सिंह बुरे लग रहे हैं। प्रॉब्लम ये है हमारी ट्रेन नहीं। देखिए ब्रजेश जी, संजय सिंह जी ने एक बात और कही है। पहली लाइन उनकी क्या है? उन्होंने कहा कि योगी जी ठाकुरों के नेता हैं, वो ठाकुरों का काम करें, हमें आपत्ति नहीं है। मतलब ये कौन सा जातिवादी राजनीति आप यहां पे कर रहे हैं? आप जनता कहीं दिखते नहीं, पीड़ा इतनी है,
इतनी पीड़ा है उत्तर प्रदेश में, किसकी? ब्राह्मणों की रोज हत्याएं हो रही हैं, यादवों की हत्याएं हो अभी रही हैं, कह रहे थे हम जात सबकी की हत्याएं राजनीति हो नहीं रही हैं। करते, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का कत्ल हो रहा है। नहीं, एक चीज पे स्टैंड करो दोस्त। नहीं देखिए, अरे आप जंगल नहीं कह राज रहे। है, गुंडा राज है, योगी जी की भाषा बिल्कुल अमर्यादित है, बिल्कुल निंदनीय है। एक सांसद के लिए यह भाषा सर्वथा अनुचित है। अब ऐसा करते हैं कि हमारे साथ दो वरिष्ठ लेकिन पत्रकार हैं। दोनों की अब सोच आप एक ही कृपया, जैसी है। अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट ओवर, अब एक्सपर्ट्स की बारी है। हेमंत तिवारी जी को मैं जोड़ता हूं, मेरे साथ यूसुफ अंसारी जी भी आ चुके हैं। हेमंत जी उत्तर प्रदेश में 35-36 साल से ज्यादा का वक्त पत्रकारिता में देख चुके हैं, और एक दिन हेमंत जी बता रहे थे कि वो 13 मुख्यमंत्री देख चुके हैं अब तक। तो भाई हेमंत जी, आप मुझे बताइए कि ये उत्तर प्रदेश में ये जो नमूना पॉलिटिक्स आई है, तो राजनीति नमूना है, नेता नमूना है, समस्या नमूना है, किसी समाज का विषय नमूना है, या व्यक्ति नमूना है? व्हाट इज नमूना? देखिए, राजनीति में शब्दों और भाषा की मर्यादा लगातार गिरी है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, जनता देख रही है, हम आप उसकी मीमांसा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कुछ मैंने सुना है उस पर छोटी छोटी टिप्पणियां मैं देता हूं। जैसे बात हो रही है सदन की, मैं एक प्रश्न करता हूं, उदयवीर सिंह जी हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हैं चिलम का। चिलम एक कैसी चिलम है? ये अच्छी बात है। और उनके विधायक समाजवादी पार्टी के, सबने सुना लाइव टेलीकास्ट इसी भारत समाचार पर सुना दूरदर्शन के जरिए, कि वहां नारा लग रहा था कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, योगी बाबा मस्त हैं। किस चीज मस्त है? क्या कहना चाहते हो? आप भी इशारे में कुछ कह रहे हो, उधर चिलम उधर मस्त। चलिए हटिए, दूसरी ओर आइए। ये जो आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ने तो नमूना बन बन करके इनके अमेठी और काशी में प्रचार की शैली, दिल्ली में प्रचार की शैली जी, प्लीज सुन लीजिए। हाँ बोले, थोड़ा सा सुन ले कृपया, बहुत गंभीर विषय है। तो आम आदमी पार्टी की शैली ही नमूने की रही है, लेकिन नमूना बन करके उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा दोनों को नमूना बना दिया। पिछले 10 साल से क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। वो स्थापित हुए, उनको आप एड़ा समझ रहे हैं तो वो पेड़ा खा रहे हैं, और आपका अस्तित्व दिल्ली की असेंबली में संकट की दशा में है, जैसे कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में है। तीसरी बात, संजय सिंह के बयान को भी बहुत गलत मैं मानता हूं। संजय सिंह ने क्या बयान दिया? संजय सिंह ने कहा कि एसटीएफ स्पेशल ठाकुर फोर्स। संजय सिंह को कम से कम इतना देखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहली बार, और इसको कहा ही भी है सरकार और भाजपा के लोगों ने, कि पहली बार 3 ब्राह्मणों को चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, डीजीपी बनाया। ये अलग बात है कि डीजीपी को अक्सर बहुत से फैसले की जानकारी तब होती है जब उनके पास कागज आ जाता है या टेलीविजन में देखते हैं कि फैसला लिया गया है, और वही हाल चीफ सेक्रेटरी की भी है। चौथी बात, एक तरफ तो आप हेमंत जी कहते हैं कि जाति के आधार पर अफसरों की पोस्टिंग हुई है, दूसरी एंड पे आप तुरंत खारिज भी कर देते हैं कि इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो या तो उधर रहिए या तो इधर रहिए, एक चीज बताइए। मैं नमूने पे आ रहा हूं, कृपया सुनिएगा, कृपया सुनिएगा। आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। क्रिटिकल क्वेश्चन है, आप मेरे ऊपर कुपित मत हो, गुस्सा मत हो, मैं तो केवल सवाल पूछ रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं। खाली एक जवाब दे दूं। ये अलग बात है कि एसटीएफ में क्षत्रियों की संख्या बहुत अधिक है हर स्तर पर, इंस्पेक्टर कांस्टेबल से लेकर के डिप्टी एसपी और आईजी एसटीएफ तो ही हैं। बीच में वो अभी गए थे, वो एसएसपी आजमगढ़ चले गए, वो भी भेजे गए थे वहां जो गाजियाबाद सटे थे, एसके सिंह। आप बात देखिएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 320 प्लस विधायकों की सरकार की, बड़े मैंडेट की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनको शालीनता इसलिए दिखानी चाहिए थी कि नमूने की जगह अगर आपको आम आदमी पार्टी को घेरना था तो आप उनके दिल्ली के कामों पर कुछ बोलते। नहीं हेमंत जी, मैं थोड़ा सा सुनिए, मुझे लगता कि थोड़ा शब्द मैं आपसे ठीक नहीं होता। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक व्यक्ति दिल्ली से आता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रोज उत्तर प्रदेश की सरकार को और चीफ मिनिस्टर को ये कहते हैं कि ठाकुर राज चल रहा है, ठाकुर राज चल रहा है, ठाकुर राज चल रहा है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मण काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। भाई थोड़ा रिएक्शन तो बनता है। अब अगर उन्होंने रिएक्ट कर दिया तो आप लोग को बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, वो मैं उसी बात पर रहा था। कायदे की बात थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर संजय सिंह के
आरोप बेहुदा या नमूने के थे उसका जवाब देना था। गाली गलौज की उनको भाषा इस बात हेमंत का जी ना जरूर प्रयोग जवाब करें। देना चाहिए था जी। कि जो स्पेशल ठाकुर फोर्स नहीं ठाकुरों वाला जो बात उन्होंने कही, संजय सिंह का मुख्य आरोप क्या था कि ठाकुरों का काम करिए लेकिन ठाकुर फोर्स मत बनाइए, ब्राह्मणों को हत्या मत करिए। कायदे की बात थी। कुछ दिन मुख्यमंत्री ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, मैं तारीफ करता हूं, ताली बजाता हूं, लेकिन उनको बताना चाहिए था यूसुफ कि ये जो अंसारी जी। ठाकुरों वाला आरोप है। ओके हेमंत जी, conclude प्लीज। करने दीजिए प्लीज। ओके हेमंत जी, ओके ब्रिजेश जी एक लाइन कंक्लूड। जी हेमंत जी अगली बारी के लिए बचा लीजिए। ऑलराइट, मुख्यमंत्री जी को हाँ अगली बारी के लिए बचा लीजिए। जी मेरे साथ साफ बोलना चाहिए था। यूसुफ अंसारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई आप मुझे बताइए, ये आम आदमी पार्टी क्या वाकई में नमूना है या फिर नमूने को वो विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और बीजेपी पे चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, नमूना अपने आप में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे डेरोगेटरी कहा जाए, लेकिन हमारे समाज में जब किसी को नीचा दिखाना होता है तो उसके लिए नमूने का इस्तेमाल हम करते हैं। अंग्रेजी में बड़ा सिंपल इसका वर्ड है द सैंपल, यानी जैसा ये है वैसा देख लीजिए आप, एग्जाम्पल दिखाने वाली बात होती है। लेकिन जैसा कि अभी हेमंत तिवारी जी कह रहे थे कि जो जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें अपनी भाषा को संयत रखना चाहिए, मर्यादित रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 325 विधानसभा सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने हैं। 4 साल उन्हें 3.5 साल हो चुके हैं, तो उनके आचरण में, व्यवहार में नम्रता दिखनी। भाई कितनी नम्रता दिखाएं जब रोज आप आके किसी को कोचोगे, रोज भला बुरा बोलोगे तो आदमी कितने दिन बर्दाश्त करेगा? कहीं तो रिएक्शन देगा ना। नहीं, रिएक्शन देगा तो रिएक्शन से उस आदमी का अपना व्यक्तित्व भी प्रतिलक्षित होता है। मुझे लोग, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, लेकिन मेरे मुझे कभी किसी के प्रति गाली नहीं निकलती। जीवन में मैंने कभी 50 साल की उम्र मेरी होने वाली है, मैंने तो कभी किसी को पहले तो उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया। तो ये हमारे, इससे ये भी पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है। उन्हें अगर कोई बात बुरी लगती है तो वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये पिछले 3.5 साल में पूरे देश ने देखा है। और 3.5 साल से पहले जब से वो पार्लियामेंट में है 98 से, तब से उनके भाषण भी सुने गए हैं, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। चुनावी रैलियों में भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सब जानते हैं। बात है नमूने। तो ये संजय सिंह कौन सा बड़ी प्यारी भाषा बोलते हैं, ये भी तो कुछ कम नहीं है। अब आके आप अचानक से दिल्ली से लखनऊ आते हैं और रोज जातिगत विद्वेष फैलाते हैं कि साहब आज यहाँ ब्राह्मण काटे गए, आज यहाँ ब्राह्मण मारे गए, ब्राह्मणों का बड़ा उत्पीड़न है, ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो आदमी कहीं तो रिएक्ट करेगा ना। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं आदमी अपना जो है गुस्सा व्यक्त करेगा, उसकी भाषा भी होगी, तो जो भी व्यक्ति का व्यवहार होता है उससे ही उसके बारे में काफी कुछ पता चलता है कि उसका नेचर क्या है, उसका क्या है। दूसरी बात, जो तो बात आपने कही, जब रोज संजय सिंह दिल्ली आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो दिल्ली से रोज आदमी लखनऊ नहीं जा सकता क्या? संजय सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एक पार्टी के पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। यूसुफ भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो आए उत्तर प्रदेश, सबको राजनीति का हक है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में घृणा क्यों फैला रहे हो भाई? क्या वाकई में ब्राह्मणों को उत्पीड़न हो रहा है, आपको लग रहा है क्या? हेमंत जी तो ऐसा नहीं मानते हैं। तो आप पक्के तौर पे ये बात कह सकते हैं कि साहब योगी जी समाज में घृणा नहीं फैला रहे? पिछले 3.5 साल में योगी जी ने एक भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे समाज में घृणा फैलती हो। क्या योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के नाते ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी तो पार्टी के जो मुखिया है। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या घृणा का जवाब घृणा है? वही तो मैंने कहा, तो घृणा का जवाब प्रेम है। योगी जी को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। ओके, ऑलराइट। मैं वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके पास चलेंगे। उनके पास ग्राउंड की अच्छी जानकारी होती है और वो अक्सर हेमंत जी के टच में भी रहते हैं। आज थोड़ा हेमंत जी से वो असहमत हो सकते हैं, हो सकता है। वीरेंद्र जी आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये नमूना क्या है, और थोड़ा नमूने की विस्तृत व्याख्या करिए। नमूना बताइए कि नमूना क्या है, नमूना किसको कहा गया है? देखिए, नमूना मतलब जोकार, मतलब सर्कस में कहा जाता है। ये देखो होती है असली पत्रकारिता। आप लोग चाशनी से लपेट रहे थे, वीरेंद्र सिंह ने एक लाइन में बोल दिया नमूना मतलब जोकर, यही ना? सही। हाँ? और हेमंत जी 10 मिनट घुमाए मुझे इधर उधर।
बोलिए वीरेंद्र जी। ये जो उछल कूद एकदम करते सही हैं सही सही उनके लिए सर्कस में जोकर होते हैं, उनको लोग नमूना कहते हैं। लेकिन सियासत में ये बात सही है कि अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि संजय सिंह कोई दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। उनकी पार्टी जिस तरह से सक्रिय है तो बीजेपी कोई उनको मोहब्बत भरे गुलाब के फूल नहीं देगी, या योगी की सरकार। पर गाली भी तो नहीं देनी चाहिए। वो मुकदमे लगा रहे हैं और उस पर संजय सिंह बोल रहे हैं, तो संजय सिंह को वो अपने हिसाब से जो उनको ठीक लग रहा है जवाब दे रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, ज़्यादा समय नहीं बीता है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और यही बीजेपी लोक सेवा आयोग को यादव सेवा आयोग कहती थी, पुलिस को यादव पुलिस कहती थी। अगर संजय सिंह ने स्पेशल ठाकुर फोर्स कह दिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? तो तब अखिलेश यादव ने तो कोई मुकदमा किया नहीं था बीजेपी जो वालों पे। लोग अली और बजरंग बली कहते हैं चुनावों में, जो लोग कहते हैं कि दिवाली में बिजली आए और ईद में बिजली कटे, जो लोग इस तरह के 5 जिलों को कहते थे कि चिन्नी तक खाली वहीं बिजली मिलती है, उनकी बात लोगों ने मानी, उनको वोट दिया, वो सत्ता में आए, कह रहे हैं पूरे प्रदेश को बिजली देते हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि ट्रैफिक जाम में फंसे हर आदमी को यही लगता है कि उसके अलावा बाकी लोगों को वजह से जाम लगा हुआ है। तो सियासत में जो आदमी ये बोलता है उसको लगता है कि वही सबसे बेहतर है, बाकी सब झूठे हैं, गलत राजनीति कर रहे हैं। ये नमूना किसी पे चिपका या नहीं चिपका? देखिए, जिसके ऊपर सियासत में हमले ज़्यादा होने लगते हैं वो तरक्की कर जाता है। नमूने से भी संजय सिंह का कद और ऊंचा होगा और वो इनके मंत्री के लिए तहरीर देकर आ रहे हैं, मुकदमा लिखो, उसको इलाज नहीं मिल रहा है। सुनील साजन ने चाहे सच बोला चाहे झूठ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उनका वीडियो देखा गया, वो करोड़ों लोगों तक पहुंचा और जनता ने उसको सच माना। अब आप उसको झूठ साबित करिए या सच कि चेतन चौहान के साथ बदतमीजी हुई। अब उनकी पत्नी का बयान आया, उनके तमाम बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री तक का जो है उनके लिए फोन आया। वो सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जो मैसेज जाना था वो क्लियर है। ब्रजेश जी, एक बात बताऊं, एक मुल्ला नसीरुद्दीन थे। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने, हेमंत जी बहुत पढ़ते हैं जो उनको। गांव का जो सबसे सीधा आदमी था उसको लूट लिया। तो जब वो पकड़े गए, पुलिस पकड़ के ले गई, तो जज साहब ने कहा कि अम्मा मुल्ला मियाँ नसीरुद्दीन, तुम इतने बदमाश आदमी हो, बताओ कि गांव में यही एक सीधा साधा आदमी था, तुमने इसी को लूट लिया। नसीरुद्दीन ने कहा, साहब मैं क्या करता, गांव में सब सयाने हैं मुझसे ज़्यादा, यही एक सीधा था जो मुझसे लूट सकता था, मुझ लुटवा सकता था, बाकी तो सब मुझे खुद ही लूट लेते। ये किसके लिए बोल रहे हो, संजय सिंह के लिए या किसी और के लिए? ये हर सियासी व्यक्ति के लिए है। उसको ये देखना किस पर ये फिट बैठता है। हाँ। देखिए जी, सियासत में भी दोस्ती होती है, राजनीतिक दलों में भी दोस्ती होती है। अब कहते हैं कि अगर दोस्ती पान का पत्ता है तो मेरा दोस्त कत्था और चूना है, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके दोस्त काबिल होते हैं, और मेरा वाला दोस्त तो सिर्फ नमूना है। तमाम सारे साहित्य लिखे गए हैं। एक चीज बताओ, ये आम आदमी पार्टी के कहीं बैरियर लगता है या कहीं फंस जाती है तो कवर फायरिंग ये समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों आती है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो आज बातें उठा रही है, संजय सिंह जो बातें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबको राजनीति करनी है। बीजेपी सरकार में जिस तरह से विपक्ष के साथ निपटा जा रहा है तो स्वाभाविक है कि सरकार निशाने पर रहेगी, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत की ताकत से सरकारों को असीमित अधिकार है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दफ्तर बंद हुआ, संजय सिंह पे मुकदमे लिखे गए और वो लगातार विरोध में बयान देते रहे। इस पूरे घटनाक्रम का में विनर कौन है और लूजर कौन है, ये 2022 में पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने
राम और परशुराम की राजनीति में ब्राह्मण 50% गांव में इनके खिलाफ हो चुका है। ये अगर समझे कि ब्राह्मण सुखी है इनके इस स्टेटमेंट से, थोड़ा ज्यादा सुखी नहीं है, वो नाराज है और आऊंगा डॉक्टर साहब, आप ही का नंबर है। उनके मीडियम चल रहा है। बहुत बार लोग आकलन करने में चूक जाते हैं। पर डॉक्टर मनोज तो कह रहे हैं कि जाति की राजनीति बीजेपी करती ही नहीं है। 50% बीजेपी 15 साल बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी, इतना लालीपाप दिखा दिए थे, इतना नौकरी का झांसा दे दिए थे, इतना कानून व्यवस्था की बात कर दिए थे कि लोगों को लगा कि अब यही राम राज लाएंगे। और ये कहीं गला कटवा दे रहे हैं, कहीं बच्ची की जबान कटवा दे रहे हैं। नहीं, हम सब तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जो संगठन की सूची आई है उसमें डॉक्टर मनोज मिश्रा कम से कम महामंत्री बनेंगे। हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। मनोज मिश्रा जी तो कानपुर में रहते हैं और जो क्या भाई कानपुर के लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए? है तो ब्रजेश जी मनोज मिश्रा जी को बहुत साल से जानता हूँ। अरे सात बाभन एक सेकंड रुक जाइए भाई हेमंत जी, आप तो बड़ा जातिवादी व्यक्ति हैं। 1 मिनट वीरेंद्र जी को बोलने दीजिए। देखिए, राजनीति जात की जो भी हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बड़ा उदाहरण नहीं है बीजेपी में कोई। जो अन्याय और कहा जाए जिसने खून पसीने से सींचा, आज जो लोग तमाम उदाहरण दे रहे हैं वो पलट के देख लें अतीत में कि जब विपक्ष में थे तो कैसे कैसे लाठियां खाते थे। सिविल की इमरजेंसी भाजपा कार्यकर्ताओं से भर गई थी, इतना लाठी पड़ी थी इनको समाजवादी सरकार में। खून पसीने के दम पे इनकी सरकार आई थी, कोई एक आदमी के भाषण से नहीं आती है सरकार। बड़ी मेहनत और तपस्या से आई थी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के, लेकिन वो आज नेपथ्य में है। तो मनोज मिश्रा बैठे हैं और जो प्रवक्ता टीवी पे ज्यादा आने लगता है उसकी पार्टी में पूछ नहीं रहती है, ये सबको मालूम है। अब ये सब करके हमारे गेस्ट ना खराब करो वीरेंद्र। नहीं, ये बात सबको पता है। तो चाह रहे हो कि डिबेट में आप कंप्लीट करो। अब देखिए, जो प्रवक्ता ये लड़ाई लगाने वाली बात कर रहे हैं विजय जी, जो प्रवक्ता सुखी है वो अपना दूसरे हिसाब किताब में लगा टीवी पे आके अपना और जो है नुकसान कराएगा। हाँ, ये तो मनोज जी प्रोफेसर हैं, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट जॉब में होते तो नौकरी भी ना होती तो कुछ इनको काम धंधा ढूंढना पड़ता। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। चलिए मैं 4 लाइन पढ़ूंगा। हाँ। वो जो दिल के करीब होते हैं वो नमूने बड़े अजीब होते हैं। विजय जी, वाजपेयी जी हम भूल गए थे कि वो नमूने हैं, फिर भी मेरे दिल ने वोट देकर उनको चुने हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा, आरोप ये लग रहा है कि ब्राह्मणों पर जो ज्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है और ब्राह्मणों के खिलाफ जो अपराध हो रहा है आपकी हुकूमत में, संजय सिंह उस पर आवाज उठाते हैं तो आप उन पर मुकदमा करते हैं, उनकी पार्टी का मुख्यालय बंद करा देते हैं और अब उनको सदन में नमूना कहा जाता है। देखिए ब्रजेश जी, भाजपा के खिलाफ बोलने वाले 4 लोग हैं और भाजपा की बात रखने वाला मैं अकेला हूं, तो मेरे को थोड़ा समय दे दीजिए। ये कहना ये है, पहली बात तो ये है कि शब्द की बात आ रही है, हेमंत जी को भी खिलाफ मान लिया इन्होंने। आपको एक बात ध्यान हेमंत जी को भी खिलाफ मान लिया। नहीं मान रहे हैं, ये मान ही रहे हैं। खिलाफ नहीं मान अरे रहे। कोई बीच में ना बोलो, एक दूसरे के बीच में ना बोलिए, स्पष्ट एक करिए। दूसरे के बीच में ना बोलिए। नहीं क्यों नहीं करेंगे ब्रजेश जी? अरे तो नहीं क्यों नहीं करेंगे? भाजपा के खिलाफ कौन बोल रहा है मुझे बता दें, या कहे मैं उसमें नहीं। अरे क्यों कुपित हो रहे हैं, छोड़िए ना, आप बात सुनिए, प्रोफेसर हैं वो, बोलने दीजिए। बात सुनिए। हेमंत जी ने तो तारीफ की भाई। अरे हेमंत जी का नहीं ले रहा नाम यार, हेमंत जी हमारे भी मित्र हैं, अगर आपके मित्र हैं तो हमारे भी मित्र हैं। हाँ बोलिए आप डॉक्टर साहब, बोलिए आप। सुनिए जी, मैं ये कह रहा था कि भाषा के संयम की बात है तो श्रीमान मुलायम सिंह जी ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, एक चीज। दूसरी चीज, जो नीरज मिश्रा का प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने संसद में उठाया है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ और एक गांव है सौरिक, जहाँ ये नीरज मिश्रा का कांड हुआ था वो कसाबा गांव है और मेरे सौरिक से 8 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं इसकी वास्तविकता जानता हूँ। ये 2004 का चुनाव था, अखिलेश जी पहली बार सांसद का चुनाव लड़े थे, ये बूथ लूटते हुए आ रहे थे, उस समय बूथ लूटे जाते, समाजवादी पार्टी उस समय फरुखाबाद, एटा, इटावा में बूथ बहुत अतीत में चले गए। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसकी जांच करा लीजिए ना,
सुनिए, मैं सुनिए, आपको सुनिए। मैं कहता हूँ ना, ये आज आप मनोज प्रकाश मिश्रा एक करिए कथाकार और एक हैं। जांच बिठा दीजिए। 100% हम अभी झूठ बोल रहे हैं। आप एक जांच और बिठाइए। ये कभी बूथ पे झगड़ा हुआ। एक सेकंड उदयवीर जी प्लीज, ये उदयवीर जी मनोज मिश्रा प्लीज, कथाकार हैं। उदयवीर जी प्लीज, 100% झूठ उदयवीर बोल जी रहे हैं। प्लीज, आप किसी सुनिए, बूथ पे उदयवीर जी कोई प्लीज, झगड़ा सुनिए। नहीं हुआ। आप सुनिए तो सही, उदयवीर जी आप कहानी सुनिए। सुनाएंगे बैठ के यहाँ। कहानी नहीं, आप सुनेंगे, आप सुनिए। मैं सुन रहा हूं। आप अपने मैं पाप सुनना चुनाव नहीं में चाहते। इंचार्ज कर आपने रहा हूं। जो पाप किए उत्तर प्रदेश के साथ, आप सुनना नहीं चाहते। अरे पाप तुम आपने जो आपके पाप किए नहीं उसको ऊपर में। सुनना पड़ेगा आपको। तो आप जांच क्यों नहीं कराते हैं? आप जांच क्यों नहीं कराते हैं? आप जांच का ऑर्डर करिए। आप जांच क्यों नहीं कराते? मेरे पास भी टाइम नहीं था। आप जांच क्यों नहीं कराते डॉक्टर मनोज मिश्रा? आप जांच क्यों नहीं कराते? तो पूरा आप प्रकरण जांच। सुनिए, उसमें FIR हुई और बाद में ये 6 लोग कहानी मत गिरफ्तार सुनाइए हुए भैया। जो जमानत अभी पर बताइए छूटे। कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं रोज? सुनिए, आप पूरी बात अरे सुनिए। आप कहानी मत सुनाइए, सही आप सुनिए। उदयवीर जी सुनिए, अभी तक आप कितने ब्राह्मणों की हत्या रोज हो रही तो है? आपको भी तो कहना पड़ेगा। आप अपने पाप को छुपा नहीं सकते। आप अरे अपने आप पाप कुछ को भी छुपा कहानी नहीं सकते। सुनाएंगे। आप पूरी रोज सुनिए, की हत्या हो रही, आप पूरा कानपुर में सुनिए। अरे रोज ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, डाटा भी हो दे रही है, दीजिए। डकैती हो रही पूरी है। बात कहाँ सुनिए। ब्राह्मण मारे जा रहे हैं आप भाई? पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात तो सुनिए। कहानी सुना रहे हैं बैठ के। ब्रजेश जी ने हाँ बोले अध्यक्ष साहब, बोलिए आप। पूरी बात सुनी हुई है आपकी हमारी। आवाज जा रही है, आप बोलिए। क्या सुनाएंगे? झूठ झूठ डॉक्टर मनोज कहानियां? मिश्रा बोलिए, आपकी आवाज जा रही झूठ है। नहीं कह रहा हूँ। FIR हुई, 6 लोग गिरफ्तार हुए और आपने उसके 6 बाद साल से उनका केंद्र में सरकार मुकदमा है, चला, क्यों नहीं जांच बाकायदा कराई? जमानत पर छूटे। प्रदेश में सरकार है, क्यों नहीं जांच कराई? जांच नहीं, जांच की जरूरत क्या है? इसमें मुकदमा चल रहा। आप बाकायदा आरोपित है, वो लोग, मुकदमा चल रहा, उसकी जांच की क्या जरूरत? रोज हत्याएं हो रही हैं, उस पर नहीं एक और बात बोलेंगे ये। सुनिए। एक फिर कहानी सुनिए सुनाएंगे तो। पूरा, उसी पर टीवी डिबेट खत्म ब्रजेश करेंगे। जी जब इनकी पोल रोज होती हत्याएं रही, हो रही हैं, इनके नहीं है। मिर्चे लग गए हैं। जस्ट जब वेट, पोल जस्ट खोली वेट। तो मिर्चे लग गई इनके। ऑल राइट, ओके। आपकी मिर्चे लग गई, आपकी पोल अगर खोल दी मुकदमा चल रहा है तो मुकदमी ने- आपकी पोल खोल दी, आपको मिर्चे क्यों लग बोला गई। सदन के अंदर? भाई उदयवीर जी, मैं टाइम सुनिए। दूंगा, अपने टाइम पे बोल सुनिए, लेना, आप कोई शांत बात रहो। नहीं। किसने पोल खोल दी? सुनिए, हुआ क्या, आप ये देखिए, जब नीरज मिश्रा हत्याकांड हुआ तो जो ब्राह्मणों के पैरोकार हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, और चाहे आपका तो घर गठन नहीं हुआ था, तो ये लोग क्या कर रहे थे? तथाकथित ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे जो आज ब्राह्मणों के पैरोकार बने हुए हैं, जतिन प्रसाद जी सहित सारे लोग। ये सच बात ये है कि अभी एक इंडिया टुडे कार्बी इंसाइट का सर्वे आया, उसमें यूपी योगी जी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताए गए और 24% के साथ बताए गए। दूसरे नंबर पर दूसरी सरकारें हैं अन्य प्रदेशों की। एक तो ये बात, दूसरी बात, अगर चुनाव हो जाए तो मोदी जी दोबारा रिपीट करेंगे, ये भी उस सर्वे का परिणाम है। इंडिया टुडे ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप बताइए, ये लोग डर गए। पंडितों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सत्ता पर। और ओके। मोदी जो की वो कहते हैं कि ऑल राइट, ये तो वो बात दीपक जी करना प्लीज, चाहिए। politically दीपक जी irrelevant हो प्लीज, गए। कोई किसी के बीच में ना बोले। ओके, ऑल राइट, देखिए, ऑल राइट, योगी जी की लोकप्रियता में और मोदी जी की लोकप्रियता में 1% भी कमी नहीं है। ऑल राइट, ओके। डॉक्टर मनोज, कि आप 2022 प्लीज, अब आप शांत होइए, मैं दूसरे लोगों को बोलने का अवसर देता हूँ। ओके, दीपक वाजपेयी, दीपक वाजपेयी, ये 2004 की एक स्टोरी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के टाइम हुआ था। भाई, इस सरकार में ब्राह्मणों का जो कत्ल हुए हैं, उन पर उत्पीड़न हुआ है, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ब्रजेश जी, मुझे जो समझ में आता है, राजनीति सत्ता जो है सेवा का अवसर होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त अहंकार के माउंट एवरेस्ट पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ भी हो रहा हो, कल 17 कत्ल हुए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी लोकप्रियता चरम पर है, शिखर पर है, जरा भी उसमें गिरावट नहीं है, हम संतुष्ट और आश्वस्त हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा मनोज जी से, बहुत गंभीरता से मेरी सलाह है, क्योंकि हम सब एक तरफ हैं, हम सब सियासतदान लोग हैं, हम सब पॉलिटिशियंस हैं, सेवा के लिए लोगों के बीच में आए। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। गीता में कहा गया है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरते लोगस तदन वर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, बाकी दुनिया उसका आचरण का अनुकरण करती है। ये आप एक मिसाल स्थापित कर रहे हैं। आप भाषा की शुचिता का ध्यान रखें, अच्छा रहेगा हम सब लोगों के लिए। पहली बात। दूसरी बात यह है ये कि बात जो आपके ऊपर भी तो लागू होती है। हमारे यहाँ बताइए, अनाप शनाप बोलते हैं, नहीं, ये क्या ठाकुर राज लगा रखा है? ब्रजेश जी, ठाकुरपुर की बात मनोज जी, आप भाषा की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर समय आप मेरे पास। ओके, ऑल राइट, पुराने डॉक्टर मनोज प्लीज, डॉक्टर मनोज प्लीज, डॉक्टर मनोज प्लीज। ओके, यस, दीपक जी बोलिए। एक छोटी सी सलाह मैंने रखी, मैं केवल एक बात बताना चाह रहा हूँ। नमूना दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में पेश किया। हाँ, बोलते रहो भाई, जो दीपक जी। कहता है दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं केहू व्यापार। क्या चाव हमने कर रहे हैं लोगों भाई? की हेल्थ की इस परवाह डिबेट की, में हमने लोगों की सुख की परवाह की, हमने लोगों के जीवन की परवाह की।
ये रामराज है। सब नर करें परस्पर प्रीति। अरे कोई रामायण नहीं चल रही भैया, नहीं वाजपेयी तो जी, आप पंडित जी। यहाँ पर विद्वेष फैला रही है, रामराज के खिलाफ है। आज योगी सरकार की लड़ाई रामराज के अरे जातिवाद कर रहे हो, ये रावण राज बना हुआ ये है। क्या ठाकुर राज है, एसटीएफ लगाया, स्पेशल ठाकुर फोर्स लगा अरे रखा है। आपको 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, आप 6% लोगों की राजनीति करेंगे क्या? ऑलराइट उदयवीर सिंह, आप ऑलराइट, सारे ओके, लोग, सारे थैंक यू, समाज के थैंक यू नेता दीपक हैं। जी, दीपक जी थैंक यू। देखिए, उदयवीर जी मैं मुख्यमंत्री आपकी का तरफ नहीं, रुख ब्रजेश जी, करता हूं। एक बार में क्या वाकई में आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की सरकार, एक जाति विशेष को प्रश्रय है, बाकियों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा लगता है क्या आपको? जी ब्रजेश जी, मेरा ना प्लीज दीपक भाई प्लीज आप सहयोग कर दो। जी बोलिए आप उदयवीर जी। ब्रजेश जी, ये सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी ने उठाया होता, किसी एक दल ने उठाया होता, ये उदयवीर सिंह क्या उठाएंगे? ये खुद ब्राह्मणों पर अत्याचार किए, विभिन्न जातियों के ये नीरज मिश्रा का सर लाए, ये क्या उठाएंगे? लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। उठाएंगे लगातार ये बात कह रहे हैं, इसमें कोई ना कोई तो तथ्यात्मक बात होगी। कितना अत्याचार हुआ ये? अगर कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, देखिए भाजपा को सुनने में कितना डर लगता है। प्रतिदिन आंकड़े आते हैं, कल हत्याएं, परसों हत्याएं, उससे पहले हत्याएं, कानपुर का केस, गाजियाबाद का केस, बनारस की डकैती, मथुरा की डकैती, इलाहाबाद में ब्राह्मणों की हत्या, ये क्या अगर ये ब्राह्मणों बार-बार आ रही हैं, इनको ब्राह्मणों तो क्या बिना बात क्या रही? नहीं, सरकार को यह बताना पड़ेगा। डॉक्टर मनोज जी, थोड़ा अपोजिशन की बात भी आ जाने दीजिए। तसल्ली तसल्ली। ओके मैं उदयवीर जी आपको अपनी एक बात उदाहरण देके बता रहा हूँ। कल मुख्यमंत्री ये सदन के उदाहरण अंदर देने भाषण की दे रहे स्थिति में नहीं है, ये उदाहरण देने की स्थिति में ये क्या बताएंगे? ये केवल भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये जातिवाद की बात करेंगे, परिवारवाद की बात और उन्होंने करेंगे, ये परशुराम क्षेत्रवाद जी की को बात भगवान राम करेंगे। से ये क्या भी उदाहरण बता देंगे दिया। उत्तर प्रदेश को उदाहरण मैं देने उनसे की कहना स्थिति चाह में रहा नहीं। हूँ आप कि कुछ पिछले नहीं कहना 4 चाह रहे, साल के आप उनके भाषण याद करिए। एक सेकंड आप लोग डिबेट को खराब ना करें, आप लोग कृपया डिबेट को खराब ना करें, अपनी अपनी बात अपने अपने पारी में तो रखें। अगर मुख्यमंत्री इतने दबाव में है, इतने दबाव में है, अगर मुख्यमंत्री को अपराध बोध नहीं है, अगर मुख्यमंत्री के अंदर ये भावना नहीं है कि वो चोरी करते पकड़े गए हैं, तो कल परशुराम जी कल ही क्यों याद आए? इससे पहले 10-15 भाषण जो सदन में दिए, कभी परशुराम जी याद नहीं आए? और कोई याद आए हो? कल मैंने ट्वीट करके पूछा कि कोई बताओ भाई, इससे पहले उनके मुंह से कहीं सुना था क्या आपने? ऑलराइट उमाशंकर पांडे, ऑलराइट थैंक यू थैंक यू। इससे पहले तो रामायण की किसी उमाशंकर सफाई में पांडे, उन्होंने क्या परशुराम वाकई जी में का आपको चर्चा लगता है नहीं कि की? ब्राह्मणों पर तो अत्याचार हो रहा है मुख्यमंत्री और योगी चूंकि संजय आदित्यनाथ सिंह ने ने ये खुद मुद्दा अपनी उठाया चोरी इसलिए स्वीकार उनको की है। नमूना कहा गया, ऐसा है लेकिन वो क्या? अहंकारी आदमी बोलिए है, उमाशंकर। वो घमंडी व्यक्ति देखिए, है। बोलिए। ब्रजेश जी, अपना अपराध उत्तर स्वीकार नहीं प्रदेश करेंगे। हत्याओं का प्रदेश बन गया है। यहाँ गुंडा राज और जंगल राज कायम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात की तस्दीक चाहे वो एनसीआरबी का डाटा हो या रोज के समाचार पत्र हो या टीवी की खबरें हैं, तस्दीक करते हैं। जनता सच्चाई देख रही है। अभी गोरखपुर में ही 2 लोगों की, एक महिला की जिस तरीके से लाश वहां पड़ी रही और उसके परिवार वाले चिल्लाते रहे, गुहार करते रहे। गोरखपुर की बात, ये पीड़ा क्या योगी जी के कानों तक पड़ती नहीं है? वो भदोही की लड़की की मामला हो या तमाम सारे जो हत्याकांड लगातार हम लोग डिबेट पर गिनाते रहे, कोई जाति का सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, तो ये बातें उठ रही हैं। क्यों ये ऐसा बातें हो रहा है? दिख आपको रही हैं। कारण क्या लगता है इसके पीछे? थोड़ा बौद्धिक नजरिए से समझाएं, क्यों ऐसा? देखिए, आप योगी जी का हिंदू युवा वाहिनी का केवल स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको योगी जी की मानसिकता समझ में आ जाएगी। खास जाति के लोग हैं और वो लोग आज हर थाने से लेके कलेक्टर ऑफिस से लेके सभी डेवलपमेंटल ऑफिसेज पर उनका कब्जा है। बीजेपी का नहीं, उनका कब्जा है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के बिल्कुल। पैरेलल नहीं, आप देखिए वो पैरेलल संगठन, आप बीजेपी में जो क्लेसेस हैं वो ऐसे थोड़े ही उठ रहे हैं। इतने सारे भाजपा के विधायक, इतने सारे भाजपा के विधायक लगातार योगी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है क्या? राधा मोहन अग्रवाल गोरखपुर के ही विधायक हैं। राकेश राठौर की बात कर लीजिए, जयप्रकाश रावत की बात कर लीजिए, श्याम प्रकाश की बात कर लीजिए, ये सब तो आप ही के विधायक है ना, ये आपके विधायक और सांसद है ना। तो ये सच्चाई अगर विपक्ष उठा रहा तो चलिए हम मानते हैं राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, अजय सिंह बिष्ट जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो ये प्रश्न में सच्चाई है। आग लगाई है योगी जी ने ब्राह्मणों के ऊपर जितने अत्याचार है, योगी जी की मूक सहमति के बिना संभव नहीं है। ये बिल्कुल अगर एक मुख्यमंत्री चाहे तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है।
आप बताइए मनोज पांडे जी, जी, आप भाजपा के कांग्रेस की 58 ब्राह्मण बताइए। विधायकों को रोका गया था कि नहीं? भाजपा सत्र के पहले पूरे 58 ब्राह्मण विधायकों को स्पेशली फोन करके रोका गया था और 6 ब्राह्मण विधायकों के ऊपर एक कैबिनेट मिनिस्टर लगाया गया था कि ये लोग सदन में कुछ बोलने ना पाए। ये आप ये झूठी सच्चाई सच्ची है कि खबरें नहीं कहां से ले है? आए? अगर ये है आप तो पहले ये ब्राह्मणों के बताइए। ऊपर हाँ, अत्याचार डॉक्टर शाम शाम, मेरे दोस्तों गुस्सा मत करो, जाने दो, जाने दो, छोड़ो छोड़ो, गुस्सा मत करो, लड़ो मत। ओके, दोनों लोग की आवाज बंद की डॉक्टर जाए, कपिल ये चुप नहीं होंगे, दोनों लोग की आवाज बंद की जाए। हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित किया जाए। आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, केवल हेमंत तिवारी जी की आवाज जा रही है। भाई हेमंत जी, क्या वाकई में पंडित लोगों पर कुछ अत्याचार हो रहा है क्या? आपको दिखता है क्या? कुछ विजिबल है क्या? आप सबकी आवाज खोल दी जाए दोबारा से, आप चुप हो गए। देखिए बोलिए ऐसा हेमंत है, जी। ये बात सच्चाई है, ये बात सच्चाई है, सत्य है। उदयवीर जी कि आऊंगा, ब्राह्मणों प्लीज पर वेट। हाँ। अत्याचार का विषय पूरे उत्तर प्रदेश में एक अंडर करंट की तरह फैला है। ठीक उसी तरीके से फैला है जैसे योगी जी जब भाषण करते हैं विधानसभा में तो तमाम अफसर से ले जाते हैं, कहते हैं आप टॉप ट्रेंडिंग में है इस वक्त। तो उसी तरीके से ये ब्राह्मणों वाला विषय उत्तर प्रदेश की जनता के बीच ट्रेंड कर रहा है। और अभी इनके विधायकों का एक ग्रुप बना है ब्राह्मण विधायकों का, उसमें एक हिस्सा क्लिपिंग मेरे पास है, ब्रजेश जी भेज दूंगा आपको। उसमें यह था कि बाबा मतलब योगी जी को समझना चाहिए कि जो 3 चेहरे अफसरों के दिए हैं, ये अफसर वोट दिलाने नहीं जाएंगे, हम जनता के बीच नहीं जा सकते हैं, हम ब्राह्मण बहुत सीट जीत का है। तो भाजपा के लिए समस्या है। और एक बड़ा अवसर था विधानसभा में जब संजय सिंह के बहाने नमूना कह करके जवाब दे रहे थे योगी जी, तो उनको सीधे सीधे उन्होंने कोविड नहीं, के पर मामलों संजय पर सिंह को भी कोई हक जरूर नहीं उनको है घेरा कि दिल्ली में जबरदस्ती क्या हो रहा है। गेट तोड़ के घुस जाएं और जाके राज्यपाल मेरी दीर्घा में बैठ बात- जाएं। कृपया सुनिए। ये तो मतलब वो बात हुई ब्रजेश जी ना कि सुनिए। फिर क्यों जबरदस्ती, ये तो देखिए- चिढ़ाने वाली बात हुई हेमंत जी। देखिए ये आम आदमी पार्टी की स्टाइल, अपनी पॉलिटिक्स की स्टाइल होती है, लेकिन मेरी बात गंभीर है। नहीं, राज्यसभा के सांसद है आदित्यनाथ जी संजय के पास जी, एक बड़ा उनका अवसर था अधिकार है उत्तर किसी भी प्रदेश विधानसभा में विधानसभा जाकर राज्यपाल गैलरी में बैठना। ओके, ब्रजेश जी, ये बात सुनिए मेरी बात। आपसे मालूम हो गई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप मेरी बात बोलिए सुनिएगा हेमंत जी, बोलिए प्लीज। आप। अरे सुनिए मेरी बात, जी निवेदन कर रहा हूं। एक बहुत अभीष्ट अवसर था, बहुत बड़ा अवसर था जब संजय सिंह के उस पार्ट का जो मेन मुख्य आरोप है कि एसटीएफ जो है स्पेशल ठाकुर फोर्स है, ये ठाकुरवाद चल रहा है या ब्राह्मण हत्याएं हो रही, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने उस दिन हाउस में इस पर फोकस करके जवाब दिया होता तो शायद बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े एक अंतिम सवाल आपसे, फिर मैं यूसुफ अंसारी की तरफ जाऊंगा। अंतिम सवाल हेमंत जी, संजय सिंह पर 9 मुकदमे हैं, संजय सिंह जेल में क्यों नहीं है? यहाँ 100 थोड़ा सा छोटी सी धारा लगती है, आदमी जेल डाल दिया जाता है। संजय सिंह पे 8 मुकदमे, वो जेल नहीं है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि एक जाति विशेष के इसलिए जेल नहीं गए, उसमें भी लोग राजनीति खोज रहे हैं। तो तमाम पैरोकारी हो रही है कि संजय सिंह को जेल भेजा जाना चाहिए। अजय ललित जी को तत्काल जेल भेज दिया था। ये देखो, आइए इनका दर्द छलका। बोलिए हेमंत जी। सुनिए जी, रामलीला मैदान जिंदा है। अरे सुनिए साहब, अरे 1 मिनट सुनिए भाई साहब जी। हाँ सुन लेंगे, सुन लेंगे दीपक जी, यह बात तो डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह पर भी लागू हो सकती है। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह ने तो क्या क्या आरोप लगाए और खुद थाने चले गए कि हमको अरेस्ट करो। क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। तो सवाल यही है कि विजन में क्लैरिटी होनी चाहिए। और भारतीय जनता यूसुफ पार्टी अंसारी के जी, लिए चिंता का ये विषय फर्स्ट ब्राह्मणों राउंड की की जो नाराजगी। कंफ्लिक्ट हुई है इसको उनका बिटवीन हाईकमान भी समझ रहा है, बीजेपी और आम आदमी संगठन पार्टी समझ इन रहा है। उत्तर प्रदेश, इसको आप किस नजरिए से इसकी व्याख्या करते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना भविष्य तलाश कर रही है और अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। किसी भी राजनीतिक दल को यह पूरा अधिकार है कि वो देश के किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी करे, अपनी आइडियोलॉजी, अपने जो उसकी प्लानिंग है, उसकी जो संविधान है, उसकी जो सोच है, वो जनता के सामने रखे और जनता से उस पर वोट मांगे। और अगर कहीं उसकी सरकार है तो उस सरकार के रहते उसने उस राज्य में क्या काम किया है, उस काम के आधार पर जनता के बीच जा सकती है। तो ये तो आम आदमी पार्टी का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, आम आदमी पार्टी के आने से जो पहले से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एस्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि ये माना जाता है साहब आके हमारा वोट काटेगी। तो वोट किसी का नहीं होता है, वोट वोटर का होता है और ये वोटर की मर्जी पे डिपेंड करता है कि जब चुनाव हो तो चुनाव में वो किसको वोट देता है। फर्स्ट राउंड में आप क्या मानते हैं? वोटर जो फर्स्ट राउंड के बाद आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? कुछ नहीं होता, ये हम फर्स्ट राउंड पत्रकारों के के बाद शब्द ऑब्जर्वेशन हैं। कुछ पूछ रहे हैं ब्रजेश जी आप? जी मैं कह रहा हूं फर्स्ट राउंड की कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपका ऑब्जर्वेशन।
आपका सवाल पूरा नहीं सुन पा रहा मैं ये पूछ रहा हूं कि फर्स्ट राउंड में ये जो कन्फ्लिक्ट हुई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ठाकुर पंडित को लेके, इस पर आपका ऑब्जर्वेशन एक लाइन में क्या है? नहीं, देखिए, यूपी की राजनीति तो हमेशा से जाति आधार पर होती रही है, और जिस दल की सरकार रही है, अगर हम अपने सामने की बात करें, जब से हमने होश संभाला है और राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब से हमने ये देखा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो प्रशासन में यादवों का दबदबा होता है, जब मायावती की सरकार होती है, बीएसपी की सरकार होती है, तो प्रशासन में दलितों का दबदबा होता है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो जाहिर तौर पर प्रशासन में जो उनकी सजातीय लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, उनका दबदबा है, उनकी तादाद ज़्यादा है। और ये जो सवाल अखिलेश यादव पर उठते थे कि भाई एक सरकारी नौकरियों में कैसे यादवों के सिलेक्शन ज्यादा हो गए, तो वो सवाल यहाँ भी उठते हैं। क्या कह रहे हो? ब्राह्मणों का दबदबा कब था यूसुफ जी से? मेरा आप ही बता दो। हमारे जिले में बड़ा जो है, नहीं बड़ा आपको आप ही बता दो। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ब्राह्मण सदैव से गरीब रहा है। अच्छा, ये बड़ा खुलासा किया है हेमंत जी ने। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है, लेकिन भाइयों बहनों यहाँ की राजनीति जाति प्रधान राजनीति है और जातियाँ मैटर करती हैं। उत्तर प्रदेश में कोई कितना भी नाटक कर ले, झूठ बोल ले, यहाँ पर टिकट जाति के आधार पर, संगठन जाति के आधार पर, काम जाति के आधार पर होता है। ये अंतिम सच्चाई है, इस सच्चाई को आप ग्रहण कर लीजिए और मेरी तरफ से नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद। और कोरोना बहुत फैला हुआ बहनों भाइयों, मास्क जरूर पहनिए। धन्यवाद, नमस्कार।